ये तो तुम्हारे लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं होगा ना नियति। अब तो कलेजे में ठंडक पड़ गई ना। माँ बाबूजी अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। 1 महीना भी तुम उन लोगों को अपने घर में रख नहीं पाई। छी नियति, शर्म आती है मुझे तुम पर। कैसी बहू हो तुम, जिसे अपने सास ससुर का साथ रहना रास नहीं आया। अरे कुछ ही दिनों के लिए ही तो आए थे, पर वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे वे तो आ भी नहीं रहे थे, मैंने ही जिद किया तो वो आने को राजी हुए थे, पर यहाँ तुमने उन्हें इतना सताया कि वो यहाँ से जल्दी चले गए। गुस्से से नितिन नियति को बोल रहा था, देखो नितिन, ये ऐसी तोहमत लगाना बंद करो। और मैंने उन्हें नहीं भगाया, बल्कि वो अपनी मर्जी से गए हैं यहाँ से। और देखो, जाते जाते भी उन्हें चैन नहीं आया, इसीलिए हम दोनों में फूट डालकर चले गए। तभी तुम्हारे मुंह से ऐसी कड़वी बोली फूट रही है मेरे लिए। नितिन गुस्से से तिलमिलाते हुए नीति कहती है, खबरदार जो ऐसा कहा तो। नियति और हाँ, मेरे माँ बाबूजी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। इतना होने के बाद भी, पर मेरी भी आंखें हैं जो देख लेती है तुम्हारी हरकतों को। अरे उनका उठना बैठना भी तुम्हारी आंखों में खटक जाता था। अभी उसी दिन तो बोल रही थी मुझे कि तुम्हारे माँ बाबूजी दिन भर सोफे पर बैठकर टीवी देखते रहते हैं। ऐसे में मेरी प्राइवेसी खत्म हो रही है। वो बेचारे तो एक ही जगह बैठे रहते थे, पर ये भी तुम्हें खटकता था। इसी तरह 10 दिन पहले जब बाबूजी मार्केट से लाल साग लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि आज बहू खाने में लाल साग बना देना, तब तुमने क्या कहा था याद है? बाबूजी आज तो खाना बन गया है तो दूसरे दिन बना दूंगी। और वो दूसरा दिन आया क्या नियति? नहीं आया ना। और ऐसे ही जब वो कुछ राय विचार देते थे तब तुम कैसे उन्हें सुना दिया था, याद है ना? माँ बाबूजी में कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, हर चीज में अपनी नसीहत दे देते हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी ज्ञान है, ऐसा ही कहती थी ना नियति। नितिन चिल्लाते हुए नीति से कहता है, नहीं आया वो दिन, क्योंकि मैं भूल गई बनाना, और जब याद आया तो साग सूख चुका था, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। और वैसे भी वो पत्ते की सब्जी सिर्फ माँ बाबूजी को ही पसंद थी ना। ऐसे जब तुम्हें ये सब दिख रहा था तो उस समय क्यों नहीं बोले जो अभी जली कटी सुना रहे हो? नितिन मुंह आड़ा टेढ़ी बनाते हुए नियति कहती है, हाँ सुना सकता था, पर मेरी माँ ने हर बार मुझे रोक लिया था। वो नहीं चाहती थी कि बाद में तुम कहो कि मेरे माँ बाबूजी की वजह से हम दोनों में झगड़े होते हैं। और वैसे भी मुझे ये सब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। मैं जानता था कि तुम सेल्फिश हो, पर इतनी हो कभी नहीं सोचा था। इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ ये घर छोड़कर, तब रहना अपनी मन मुताबिक। आज मेरे माँ बाबूजी तुम्हारी प्राइवेसी में खटक रहे हैं, कल मैं, इसीलिए रहो अकेले अपनी मन मर्जी के अनुसार। ऐसा कहकर गुस्से से नितिन अपना बैग निकालकर कपड़े भरने लगता है, जिसे देखकर नियति डर जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कहीं सही में नितिन उसे छोड़कर ना चला जाए। उसे अब तक ये भ्रम था कि नितिन उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसीलिए कभी उसे छोड़ने की बात नहीं करेगा। पर आज ये भ्रम उसका टूट रहा था, इसीलिए वो स्थिति की नज़ाकत को देखते हुए नितिन का हाथ पकड़ लेती है। फिर कहती है, मुझे माफ कर दो नितिन, मैं ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करूँगी। पर तुम ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊँगी नितिन? प्लीज़ नितिन, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मैंने माँ बाबूजी को सताया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो हम दोनों के बीच आए और हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे। मैं स्वार्थी हो गई थी नितिन, पर अब ऐसा नहीं होगा। नितिन वादा, कैसे विश्वास कर लूँ नियति तुम्हारी बातों पर? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने भी तुमसे सच्ची मोहब्बत की है,
नियति पर अपने माँ बाबूजी के प्यार और उनके सम्मान से ज्यादा नहीं की। इस प्रकार तुम कुछ सालों के प्रेम से दूर जाने के डर से भयभीत हो गई। सोचो, मेरे माता पिता ने जो मुझे प्रेम दिया है 28 सालों में, उनकी हालत क्या होगी। माफी ही मांगनी है तो मेरे माँ बाबूजी से मांगो और उनसे वादा करो कि हमेशा उनका सम्मान करोगी और उनकी भावनाओं की कदर करोगी। माँ बाबूजी को फोन लगाते हुए नितिन ने नीति की तरफ फोन करते हुए, माँ बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे जो भूल हो गई है उसे भूल जाइए और मैं वादा करती हूँ कि आगे से कभी आप लोगों को शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी और कभी आपके और आपके बेटे के बीच दूरियां पैदा नहीं करूंगी। रोते हुए नियति कहती है, बस कर बेटा, समय पर अपनी गलती का एहसास हो जाना ही सबसे बड़ी बात है। हमेशा खुश रहो, यही हमारा आशीर्वाद है, कहकर नितिन के माता पिता फोन रख देते हैं, इस तसल्ली के साथ कि उम्र के अगले पड़ाव में फिर कभी ऐसा समय दोबारा नहीं आए। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब बेटा बहू बाहर अपने माता पिता से दूर शहर में रहते हैं और ऐसे में कुछ दिनों के लिए सास ससुर बहू बेटे के पास रहने जाते हैं, तो बहू को सास ससुर का आना कुछ खटक सा जाता है और वो हर संभव कोशिश करती है अपने सास ससुर को जल्दी वहां से भगाने की, जो बहुत गलत है। क्या एक बार बेटे की बाहर चले जाने और बहू के आ जाने से माता पिता का अधिकार बेटे बहू से हट जाता है? क्यों बहुओं को लगता है कि बेटे के ऊपर सिर्फ उसका अधिकार हो गया है और वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा? ये एक विचारणीय पक्ष है। इसीलिए समय रहते ही बेटे को बहुओं को सच का आईना दिखा देना चाहिए ताकि वो भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना करे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।